सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मार्केट काफी टफ थी ऑप्शन बायर के लिए, खासकर क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वेडनेसडे एक ऐसा दिन है, अगर मंडे ट्यूसडे अच्छी मूवमेंट आ चुके हैं मार्केट में, तो वेडनेसडे कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर का दिन होता है। और आज वही देखने को मिला हमें, और इसको पहचानना भी मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। बार बार अगर मार्केट में रैली लाके एक लेवल के आसपास बार बार सस्टेन करे और उसी रेंज में मार्केट घूमता रहे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन हमारे लेवल्स भी आज कोई एक्टिवेट नहीं हुए बैंक निफ्टी में। जैसा आपने पता होगा कि हमने 658 की 657-58 के ऊपर बाय करना था, एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, लास्ट में 3 बजे जाके कोई क्लोज हुई है। अब लेकिन पैटर्न के हिसाब से आप आज भी ट्रेड कर सकते थे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको लेवल्स के साथ साथ पैटर्न्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। और सेम कल मैंने बात करी थी जिस पैटर्न की, वो पैटर्न आज भी बना। अगर बात करें अपनी, हमने हमारा दिन इतना कुछ खराब नहीं रहा, हमने कुछ 3500 रुपए के आसपास कमाए। और आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो पहला प्रॉफिट हुआ मुझे। 2 बार ट्रेड लिया मैंने इसमें, 450 क्वांटिटी में। अगर आप देखोगे यहाँ पे 900 क्वांटिटी है। पहली बार मेरे को 2 रुपए का, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। दूसरी बार मुझे 10 पॉइंट मिले इसमें, लाइक 400, मैंने 27 पे खरीदा, 37 में बेचा। तो ये जो प्रॉफिट था मिड कैप निफ्टी का, इसी ने हमारा दिन सेव करा। तो लेकिन बैंक निफ्टी में देखा हो आपने, छोटे मोटे स्कैल्प हो रहे थे, 2 लॉट में, 1-2 लॉट में। और कैपिटल हमारा कल 10,000 था, 17,000 हो गया था, 17,000 के आसपास हो गया था, और आज ये ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास हो जाएगा। तो 5,000 से मैंने स्टार्ट करा था लास्ट ट्यूसडे को। आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ की छोटे कैपिटल से। और मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने रीजन आपको बता ही दिया कि बहुत ज्यादा मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ कभी हुआ होगा किसी, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना टाइम लगता है उसे मूव ऑन करने में। बट नेवरदलेस आगे की बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है। देखो, बैंक निफ्टी में जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पहले रिव्यू की बात कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं एनालिसिस की। कल की, कल एक्सपायरी भी है, और कल अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकते हो आप। अगर बात करते हैं हम लेवल की अपनी, हमने बात करी थी 45,656 के ऊपर बाय करेंगे हम, टारगेट हमारे 762-853। मार्केट कहाँ ओपन हुआ? मार्केट बिल्कुल हमारे रेसिस्टेंस पे ओपन हुआ। इस फ्राइडे को पक्का आपको वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का पार्ट 2, जिसमें आप ये रेसिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हो लेवल को। अभी मैं ब्रेकआउट जोन की तरह बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, एक बार भी मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, एक भी 5 मिनट की कैंडल की। यहाँ पे क्लोजिंग जरूर दी है, आप देखो, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैंने आपको हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स में तरीका बताया हुआ लेवल ट्रेड करने का। पार्ट 2 बताऊंगा तो पार्ट 1 का भी उसमें रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखो, लास्ट में जाके एक बड़ी सी कैंडल आई। अब किसको पता होता है कि लास्ट में इतनी बड़ी कैंडल आने वाली है? ठीक है, तो ये एक तुक्के होते हैं 3 बजे के, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ तरीके से पता कर सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है थोड़े रैंडम ट्रेड ही माने जाते हैं 3 PM मूव को। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इसके ऊपर बाय करा होगा, वैसे भी अलग अदर देन इसके ऊपर क्लोजिंग आई, लेकिन इसका हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ, और प्लस मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो कल के हमारे जो लेवल कल हमने निकाला था, उसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हो आपकी, कितना इंपॉर्टेंट था वो लेवल, की कहीं ना कहीं पूरे दिन ब्रेक ही नहीं हुआ। पैटर्न किसकी बात कर रहा था मैं? देखो, कल भी मैंने आपको सेम पैटर्न निफ्टी में बताया था। ओपनिंग रेसिस्टेंस के आसपास पैटर्न बना इनसाइड कैंडल का। ये देखो, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, इसके लोकर नीचे आपका ट्रेड बनता था, और ये स्टॉप लॉस। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, लर्निंग बहुत पड़ी है यूट्यूब पे मेरे। लेकिन वही है कि आपको अगर मार्केट में लॉस होता है और आप भूल जाते हो वो लर्निंग, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के दिन होते हैं। मुझे पता है आज काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये जो दिन होते हैं, ये आपके पूरे महीने का, कई बार पूरे 2 महीने का, कई बार पूरे हफ्ते का प्रॉफिट ले जाते हैं। तो ये चीजों से बचना है हमें। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो, आज हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेलिंग के लेवल थोड़े बहुत एडजस्ट करेंगे, बाइंग के नहीं। निफ्टी में भी एक बार रिव्यू की बात कर लेता हूँ मैं। निफ्टी का हमने क्या बात करी थी? देखो, निफ्टी में पैसा कमा लिया होगा अगर जो पढ़ना दिमाग से चला होगा। निफ्टी में मैंने आपको, मेरा मेन जो लेवल था वो था 19,820। फिर भी मैंने आपको बताया था अगर कोई एग्रेसिव बंदा है, वो 776 के ऊपर ट्रेड ले सकता है। टारगेट हमारे 819, 856, और लास्ट टारगेट हमारा 903 था। लेकिन मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ। इस केस में क्या करना होता है हमें? इस केस में मार्केट नीचे जाके हमारे लेवल के ऊपर आए। लेकिन अगर आपने ये वाला लेवल फॉलो करा था मेरा 819 वाला, तो आपको ना यहाँ पे एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ उसी कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होता है, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरी बार अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी इसके हाई के ऊपर, ये स्टॉप लॉस, तब आपको थोड़ा बैठना पड़ा, लेकिन आपके दोनों टारगेट आ गए कहीं ना कहीं एंड में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप दो या तीन तीन ट्रेड मैक्सिमम ले सकते हो। अगर 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए आपके, तो तीसरा ट्रेड नहीं ले सकते आप। कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैपिंग बहुत होती है। कहीं ना कहीं मार्केट में ये सेल ऑफ किसने एक्सपेक्ट करा था कि इतना सेल ऑफ आएगा, लेकिन मार्केट में आया। बैंक निफ्टी शायद इतना नहीं गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरे तरीके भी पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं टॉप पे इंट्राडे रेसिस्टेंस पे शॉर्ट करने का तरीका देखूं, तो क्या यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न मिल रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न ये बना हुआ है। एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, और उसके अंदर ही बननी चाहिए, बॉडी कवर हो ना हो पूरी, पूरी कैंडल के अंदर अगर कोई रेड कैंडल बनने, तो वो भी एक पैटर्न होता है। और इसका लो टूटते ही देखो यहाँ पे बूम हो गया। तो इस तरह के पैटर्न आप आइडेंटिफाई स्टॉक्स में भी कर सकते हो। स्टॉक्स में भी आप देखो, कोई रैली करता गया, उसके बाद ये इस तरह का पैटर्न बना रहा है रेसिस्टेंस के आसपास, तो आप ले सकते हो ट्रेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी में। कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी भी बड़ा मूव आने की उम्मीद है। आगे तो 3-3, 4-4 दिन एक्सपायरी होने वाली है, तो काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो आप, अगर आपको स्किल डेवलप कर ली आपने। तो बाइंग के लेवल अभी मैं छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, डेली चार्ट पे क्या सीन बन रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं, तो मार्केट में आज भी कहीं ना कहीं उस कैंडल के अंदर ही बनी। देखो, एक बार मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ लेवल्स को, फिर दोबारा ले आएंगे। अगर देखो, मैंने आपको एक बार एक दिन बताया था कि ये जो कैंडल है ना बड़ी वाली, इसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाई देखो 45,655, और इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लो कितना है? 45,000। और इसी बेस पे मैंने आपको 45,000 का लेवल दिया था, अगर आपको याद हो, कल शायद, हाँ कल या परसों, सॉरी।
तो उसके ऊपर निकलते ही मार्केट में किस तरह मूव आया, अब देखो मार्केट उसी लेवल को रेसिस्ट कर रहा है अभी कहीं ना कहीं। आज की क्लोजिंग अगर देखें हम तो 43, 45, 669 के आसपास हुई है। लेकिन मार्केट में अगर मैं इस विक्स को इग्नोर कर दूं तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि मार्केट यहाँ रेसेशन ले रहा था, यहाँ रेसेशन ले रहा था, यहाँ रेसेशन ले रहा था, ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा, अब रिटेस्ट पे एक हैमर बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल एक बुलिश मोमेंटम आना चाहिए। लेकिन मार्केट में कल एक्सपायरी है, जो आप सोचते हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर भी कुछ लेवल्स अपने मार्क करते हैं। अब देखो लेवल्स को मार्क करता हूँ तो सबसे पहले मैं इस हैमर का हाई मार्क कर लेता हूँ, आज का हाई। तो आज के हाई के ऊपर जाओ आप। आज का हाई क्या है हमारा, एक मिनट गाइस। तो एक लेवल हमने इसका हाई को मार्क कर लिया, लेकिन साथ में आप ध्यान से देखो ये जो ओपनिंग कैंडल है, ये जो रेड कैंडल का आपको ओपनिंग दिख रहा है 750, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो भी मैं 15 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा आपको क्या टारगेट्स रहेंगे। हम आज के लिए अगर हम सेलिंग की बात करें तो हम आज का लो ही मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आज का लो अगर आप देखोगे इन लेवल से भी सिंक हो रहा है। मैंने क्या कहा, इस वीक को मैंने एक्सेस प्राइस को इग्नोर कर रहा हूँ, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाला सिनेरियो लग रहा है, तो कल मार्केट ऊपर जा सकता है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे सीधे, ये हमारे लेवल्स करेंगे। देखो 15 मिनट के चार्ट पे जैसा मैंने बताया, बाइंग कहाँ पे हमारी 45,707 के ऊपर। लेकिन आप ये देखो इसके ऊपर ही हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है जो कि है 850 का। तो अगर आप बाय करते भी हो तो 850 और मैक्सिमम टारगेट हमारा कितना रहेगा, 900 तक का टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, देखो मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ से बहुत बड़े वाले सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर आप देखो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेसिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अगर हम बाय करेंगे 45,797 के ऊपर, पहले तो इसके बीच में ओपन होना चाहिए, उसके बाद निकलना चाहिए। 850 और 915 ये दो टारगेट आपके रह सकते हैं, इससे ज्यादा टारगेट नहीं रहेंगे। 850 से भी रिवर्सल हो सकता है। मान लो कल मेरे को ऐसा लग रहा है कल मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है ऊपर जाता है तो यहाँ पे डिप मार के फिर ऊपर जाएगा, तब मार्केट में एक अच्छा खासा 0 to 0 भी बन सकता है हमारा। लेकिन फॉर द लेवल्स ये लेवल रहेंगे आपके सेलिंग के लिए। जैसे मैंने कहा 45,417, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो मेन जो सेलिंग आएगी आपकी इसके नीचे ही आनी चाहिए, इससे पहले नहीं आनी चाहिए 282। लेकिन अब मैं इतना दूर का लेवल नहीं दे सकता, तो अब हम टारगेट कैसे बनाएंगे, तो हम आज के लो को ही मार्क करना पड़ेगा हमें। आज को लो है मेरा 45,430। अगर आप लो इसको, हाँ ये ठीक है 45,430। अगर आप देखो यहाँ पे भी पीछे मार्केट में काफी बार सपोर्ट लिया है, इसके नीचे भी सपोर्ट है। अब इसमें भी देखो 430 के बाद पहला सपोर्ट कौन सा बना रहा है, 282 का। 282 एक होता है तब आपको एक बड़ा सा ट्रेड मिल सकता है, जो कि आपको टारगेट लेके जा सकता है आपका। इस जोन तक का टारगेट मिलेगा वो 45,120 या 130 तक का। तो ये आपके टारगेट रह सकता है, यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे करके दिखाऊं उसको, तो लेवल आपके क्या होंगे। लेवल अगर आप देखो 45,421 के नीचे शॉर्ट करोगे आप, टारगेट आपका 45,282। देखो यहाँ सपोर्ट है, एक दो। और दूसरी चीज मैं हमेशा बताता हूँ, ऊपर से अगर मार्केट गिरता आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक हैमर बना रहा है, कुछ बना रहा है। हैमर देखो आज भी बनाई है मार्केट ने दो जगह, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे भी हैमर बनाई है। देखो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज की। मार्केट इसके नीचे निकलता है, ये टारगेट हो गए, इसके ऊपर निकलता है, ये टारगेट हो गए। अब कहीं ना कहीं मार्केट इसके इन दोनों में से किसी भी एक लेवल को 12-1 बजे के बाद क्रॉस करे, या तो इसको ऊपर क्रॉस करे या 282 को नीचे क्रॉस करे, तब आपका 0 to 0 बनेगा। टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। बात कर लेते हैं हम निफ्टी की, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है इसकी। निफ्टी की बात करें अगर हम, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं निफ्टी के भी डेली चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में। अब निफ्टी में देखो निफ्टी अलग चल रहा है, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी में फर्क आपको मैंने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है इसका। अब मार्केट में आज भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग अपर साइड पे आई है और बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसके हाई को मार्क कर लो सीधे सीधा। ऊपर की तरफ टारगेट तो है नहीं 19,851, तो 19,855 या 60 का लेवल में रखेंगे हम। अभी मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और आज का लो मार्क कर लो। इसके अलावा कोई और लेवल दिख नहीं रहा मुझे अभी। इसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम लेवल से एडजस्ट कर लेते हैं कि कौन से हमारे एग्जैक्ट लेवल रहने वाले हैं। देखो 19,855 नहीं, 19,860 रख लो आप। हम थोड़ा सा बफर देंगे, 19,860 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्या करना है हमें। हमें 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने हैं। तो पहला टारगेट आपका 19,900, 900 से 910 का जोन, 10 पॉइंट का जोन रखा करो हमें निफ्टी में। दूसरा टारगेट 950 से 960 का जोन, यहाँ तक के 100 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग मेरे लिए बिल्कुल यही लेवल है एग्जैक्ट 19,722, या एक लेवल में और बना सकता हूँ वैसे तो। अगर आप देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है कहीं पे भी, वहां पे ले सकते हो। प्रीवियस स्विंग ये है आपका। लेकिन मैं आपको बोलूंगा हम ट्रेड करेंगे इसके नीचे ही, हम इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। 19,722 के नीचे ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, 19,638 तक का। ये पूरा टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम टारगेट आपका रहेगा यहाँ तक का, जो कि है आपका 19,600 तक का। 19,600 मार्केट दोबारा आ सकता है। पहला टारगेट भले ही आप 19,638 की जगह ये वाला जोन रख सकते हो जो ब्रेकआउट जोन आया था 664, और दूसरा 604। तो ये हमारे दो लेवल रहेंगे सेलिंग के। अब देखो आपको मैं अभी दूसरा पार्ट बनाऊंगा हाउ टू ट्रेड में का, उसमें आपको रिवर्सल रेट भी देखने को मिलेंगे, मार्केट अगर यहाँ पे आता है और किस तरह बाय करना है हमें। अभी तो मैं आपको ब्रेकआउट जोन बता रहा हूँ, ठीक है। बट अगेन इसमें भी मार्केट बीच में ओपन होना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी जाके होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया मान लो 19,950 के आसपास, तो जो 20,000 वाले हैं कहीं ना कहीं वो फिर से नीचे एक बार लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अगर 5 मिनट की कैंडल पहले हमें कुछ शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग मिली तो हम ट्रेड कर सकते हैं।
इसमें भी एक बार गैप अप की बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी में। देखो गैप अप अगर हुआ 45,950 से 46,000 के आसपास, तब वहां पे सतर्क हो जाना। 46,050 तक लेके जाएंगे, फिर 46,050 और 45,950 के इस 100 पॉइंट की रेंज बनने दो। इस 100 पॉइंट की रेंज या फिर 46,050 का कोई शूटिंग स्टार बनाए तो उसके लोग नीचे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि एक ट्रैप हो सकता है बुलिश ट्रैप, क्योंकि 45,000 वाले मॉर्निंग मॉर्निंग में तो नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं पर नीचे लेके आएंगे, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को इसी तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।